हमारे अटल जी ने ये सोचा था कि कैसे हम गांव में हम स्मार्ट शहर बनाने की बात करते हैं, परंतु स्मार्ट गांव बनाने की बात नहीं करते हैं। लेकिन स्मार्ट गांव बनाने का सपना किसने देखा? अटल जी ने देखा। वो सभी तरह से सर्वांगीण विकास करने के लिए उनकी सोच को देखिए, इतनी दूरदर्शिता हम लोग आज सोच भी नहीं सकते हैं। जब वो जनता पार्टी जब अलग होकर के एक इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी बनी, तो उसके पहले वो अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद से लगातार उनकी सोच रही कि हम पार्टी को कुछ देने का काम करें और एक कैसे हम सुख समृद्धि के साथ लोगों को आगे बढ़ा सके। चारों ओर उनकी सोच, चाहे तो हम रोड को जोड़ने की बात कहें, नदियों की जोड़ने की बात कहें, अभी उनका एक ही सपना पूरा रह गया, बाकी तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब पूरा होगा। कि उनकी एक सोच थी कि सभी नदियों को हम जोड़ें, जिससे कि कभी ना किसी नदी में बाढ़ आए, ना किसी नदी में सूखा रहे। ऐसी सोच थी जिसे आज हम पूरा नहीं कर पाए हैं। बाकी तो सड़कों का जाल आपने देखा ही है, जो कि लगातार बढ़ते गया है। उन्होंने मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और इन चारों को जोड़ करके उनको एक राजमार्ग देने के लिए, नेटवर्क से जोड़ने के लिए उन्होंने महानगरों को टारगेट किया। उनकी सोच काफी आगे थी, काफी बड़ी भी थी। वो चाहते थे कि कल हो करके अगर हम सुविधा बनाएंगे आवागमन की, तभी हम विकास कर पाएंगे। और उनका जो उनकी एक एक बातें, एक एक चीजें हमें बड़ी याद करती है। अभी आप माला पहना रहे थे, बुके दे रहे थे, उनकी एक बात जो हमें याद आती है जब माला पहनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि मूर्ति पत्थर के होते हैं, ताकि जो भक्तों का स्नेह मिलता है, जो प्रेम मिलता है, उसे वो पत्थर की मूर्ति सहन कर सके। ये वर्ड उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि जब कार्यकर्ता माला पहनाते थे तो गले में भारी हो जाती थी, वो बार बार माला निकाल के रख रहे थे। तो उनको लगा कि भाई इतना माला का बोझ कैसे ले सके। देखते हैं अभी आप लोग बड़ा बड़ा माला बनाते हैं, तो कुछ लोग उधर खड़े होते हैं, कुछ लोग इधर खड़े होते हैं, तो माला का बोझ रहता, अगर उसको डाल दीजिएगा तो गर्दन ही झुक जाएगा। तो उनकी इसी बात में थी कि अच्छा है कि मूर्ति पत्थर के होते हैं, ताकि वो भक्तजनों का जो प्रेम है उसे स्वीकार कर सके, उसके बोझ को, प्रेम का बोझ जो है उसे सहन कर सके। तो वो सबको जोड़ करके कैसे लोगों से प्रेम करना, लोगों को जोड़ना, लोगों के प्रति समर्पण दिखाना, ये उनकी कला थी। और इसलिए पक्ष और विपक्ष सभी उनको मानने का काम करते थे, कोई उनसे बैठ नहीं करते थे। सब लोग चाहते थे कि अटल जी एक अच्छे वक्ता भी है, वो एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे राजनेता, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ के विशेषज्ञ, वो एक अच्छे कवि, मतलब कितनी चीजों में हम पुरस्कार की बात करें वो कम है। और उनके बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। जितना हम लोग बोलेंगे वह कम ही होगा। अगर आज हम बोले कि गांव से लेकर शहर तक अगर किसी ने जोड़ने का काम किया है, गांव को पंचायत से, पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से जिला को, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने ही दिए। पहले किस प्रकार शासन तंत्र चलता था देश में, आज सबको पता है। लेकिन पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट करने का अगर कोई साहस किए तो वह वाजपेयी जी थे। दुनिया में काफी इन पर दबाव पड़ा। अमेरिका ने कहा था कि आप परमाणु परीक्षण का विचार त्यागिए, नहीं तो पाकिस्तान आप पर परमाणु बम से हमला करने का। वाजपेयी जी ऐसे थे जिन्होंने पूरी ताकत से बोला था अगर पाकिस्तान हमला कर सकता है तो करे,
लेकिन पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो मेरा भारत का कोई एक शहर का नामो निशान मिटेगा, लेकिन हम हमला करेंगे तो दुनिया के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम है। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के का आज हम लोग याद कर रहे हैं। अति आदरणीय श्रीमती नीरा यादव जी हमारे बीच बैठे, पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुशर्मा जी हमारे बीच बैठे, जिला परिषद में सहयोगी और महिला मोर्चा के जिला के अध्यक्ष श्रीमती निशा भारती जी, पार्टी के जिला के महामंत्री डॉक्टर विपुल सिंह जी, और हमारे बीच सबसे ज्यादा आज जब हम कवि की बात करते हैं तो उबासी आती है, जबकि कोई कवि कविता पढ़ता है तो उबासी आती है, क्योंकि मैडम अभी कह रही थी कि आप लोगों को कुर्सी टूटा तो एक पॉइंट मिल गया उसको खींचने का, तो हम खुद खिंचाव की तरफ इसको ले जाते हैं कि कवि की जब हम बात करते हैं तो उबासी आती है। तो वैसे में आज के डेट में जहां पे हमारे युवा नशा के क्षेत्र में या फिर और गलत काम में कदम बढ़ाते जा रहे हैं, उस दौर में हमारे बीच हमारे छोटे भाई के रूप में हमारे ये 5 कवि पहुंचे नहीं है, इनकी और भी टीम है, लेकिन अभी यहाँ पे 5 है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये कहीं और में नहीं, हमारे मोदी जी का एक नारा है लोकल फॉर वोकल, उसी तरह में ये चतरा और हजारीबाग कोडरमा से है। हम एक अच्छे समाज के निर्माण में उनकी भूमिका महती भूमिका के रूप में, इसलिए हम इनको विशेष करके इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन और अभिवादन और आशीर्वाद भी देते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक जब हम राजनीति की बात करें तो एक वोट से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार गिरा था, और उन्होंने कहा था लोकसभा में कि कांग्रेस पार्टी एक सदस्य के चलते हमारी सरकार के लिए है और आप फंसे हैं। एक दिन वो ऐसा आएगा कि सरकार हमारी होगी और पूरा दुनिया आपके ऊपर हंसेगा। ये उनका सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के इस दौर में हम सबों ने मिलकर उसको पूरा किया है, क्योंकि समय काफी है। और ये हमारे उसका भी काम में कह रहे थे कि भैया ये तो नेतागिरी के भावों में हम लोग उठ जाएंगे, इसलिए हम इतना ही बातों के साथ